हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथटेक पॉइंट जीरो। और आज हम आपको बोल्जानो-विस्टेस थ्योरम का प्रूफ बताएंगे। और मेरे एक स्टूडेंट के जो है उसका, क्योंकि हम छोड़िए, उसका काफ़ी लंबा कहानी है, क्या है कहाँ है, तो हम डायरेक्ट, क्योंकि उसका कहानी बताने में काफ़ी लंबा समय निकल जाएगा, तो इस वजह से हम डायरेक्ट प्रूफ को चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले, और अभी हम घर पर भी नहीं हैं, आउट ऑफ एरिया हैं, तो चलिए फिलहाल तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, कभी आराम से बैठ के उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग एग्जाम शुरू होने वाला है तो उसका थ्योरम आज क्लियर कर देते हैं। जिस सेमेस्टर थर्ड का है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ बोल्जानो-विस्टेस थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंटरनल एग्जाम में भी अक्सर एक्सटर्नल और इंटरनल हो कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थियोरटिकल है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा और लगता है, बट ज़्यादा है नहीं, 2 से 3 पेज का आसानी से वो कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट सबसे पहले देख, और एक तरीका और समझ लीजिए कि जो हम बता रहे हैं ना, एग्जाम में ऐसे ही हुबहू लिख आइएगा। 16 में 16 नंबर आपको फिक्स मिलेगा, 1 नंबर कटेगा नहीं। अदरवाइज लिखने में, कॉपी लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जिस वजह से उनका एग्जाम में मार्क्स कटता है। बहुत लोग कॉपी सही से नहीं लिखते हैं। तो चलिए, जैसे हम लिखे हैं आपको भी ऐसे ही लिख के आना है और मार्क्स पूरा मिलेगा। चलिए, थोड़ा सा खांसी हो गया क्योंकि आउट ऑफ एरिया बताई है, और मौसम ठंडा, काफ़ी ठंडा है, लगभग टेम्परेचर बहुत डाउन है, नियरेस्ट 0 डिग्री के आसपास है, तो 4-5 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, जिस वजह से ठंडा काफ़ी है, तो थोड़ा सा हो गया खांसी। चलिए शुरू करते हैं। लेटस कंसीडर, देखिए, लेटस कंसीडर ओनली अ लीनियर infinite set of point S including in the finite interval AB, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, ठीक है। ये ओपन इंटरवल का साइन है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ओनली अ लीनियर इनफाइनाइट सेट ऑफ अ पॉइंट S इंक्लूडिंग इन द फाइनाइट इंटरवल AB। हम लोग लीनियर इनफाइनाइट सेट एक ले लेते हैं, जिसको हम लोग S कहेंगे, जिसका जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल AB है। चलिए, इफ वी डिवाइड्स ए बी, और उस इनफाइनाइट सेट को, उस लीनियर इनफाइनाइट सेट को 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन एट लीस्ट ऑफ देम मस्ट कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ एस। तो आपको ये समझ लेना है कि 2 पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि ए और बी के बीच, बच्चों देखिए, अगर आपको, जैसे कि ये ए और बी है, यहाँ पर ए और बी दिख रहा है, यानी इंटरवल है। इस ए और 2 सेट, अगर 2 पॉइंट आप ले लेते हैं कहीं भी, तो उसके बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जैसे कि आपको अगर कहा जाए कि 0 से 1 किलोमीटर के बीच में कितना पॉइंट्स है, तो आप 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे करते, उससे भी छोटा चल जाइए, तो 0.1 मीटर, 0.2 मीटर। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग इसको 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं, बी सिलेक्ट द वन विच डच, और इफ बोथ डू, बी सिलेक्ट द हाफ ऑफ हाफ लेफ्ट हाफ, बी सिलेक्ट द लेफ्ट हैंड हाफ, मतलब आधा जो है बाएं तरफ से, बाएं हाथ तरफ से हम लोग आधा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ए और बी के बीच का तो जो पॉइंट होगा हम लोग आधा से काट देते हैं, तो बाएं तरफ से हम लोग आधा सिलेक्ट करते हैं और चूज करते हैं लेट द सिलेक्ट हाफ बी डिनोट AX1, यानी एक, जैसे कि हम लोग एक पॉइंट ऐसे ले लिए हैं, जैसे देखिए हम ये दिखा रहे हैं आपको पॉइंट बना करके, ड्राइंग देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि ये पॉइंट है, हम लोग ए और बी ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बांट दिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 भागों में बांट दिए, ठीक है।
अब इस दो भागों के बीच का जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, AX1 हम लोग मान लेते हैं कि इसके बीच का, जैसे कि लेट हम लोग सेलेक्ट कर लिया, लेट सेलेक्ट बी, सिलेक्ट हाफ बी डिनोटेड AX1, यानी इसको हम लोग X1 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बीच का पॉइंट रख लिए, क्लियर है। अभी देखिए हम कैसे कैसे आपको बांट कर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको, इस ड्राइंग को अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे देखिए, फिर से हम सिमिलरली करते हैं। सिमिलरली इफ वी डिवाइड, जैसे कि शुरू में ए बी था, अब मेरा पॉइंट आ गया है AX1, इंटरवल AX1 आ गया है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब फिर से हमको AX1 को फिर से हम लोग दो भागों में बांटेंगे। जैसे कि हम ये पॉइंट ले लिए ना, यहाँ पे देखिए, अब ये जो पॉइंट मेरा है ये है A है और X1 है। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, दो भागों में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे देखिए, इंटू 2 इक्वल हाफ्स, वन एटलीस्ट ऑफ देम मस्ट कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। अब इसके बीच में भी दो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएगा, इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग इसको यहाँ पे आधा कर लेते हैं, आधा से बांट लेते हैं। ठीक है, और लिखते हैं बी सिलेक्ट द हाफ X2 X1 विच डज सो इफ बोथ डू। ठीक है, इफ बोथ डू, so we select the left hand half. Proceeding in this way, we select, define an infinite sequence of interval of length b minus a by 2, b minus a upon 2 to power 2, b minus a by 2 to power 3, dot 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 b minus a upon 2 to power n dot dot dot, each of which contains infinitely many points of S. Obviously the length of the sub interval b minus a upon 2 to power n tends to 0 as n tends to infinity. तो जब ऐसा n tends to infinity होगा तभी b minus a अपॉन 2 पावर n टेंस टू 0 हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी लिए, फिर से हम लोग ऐसे बांट देंगे यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट फिर से इसको हम लोग बना लेंगे X2। ठीक है, अब हम लोग फिर से इसको इधर पॉइंट ले लेंगे, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे आप इधर से ले लीजिए, दोनों तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, दाएं तरफ से भी ले सकते हैं, तो आप दाएं भी लिख सकते हैं, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AX2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, AX2 या X2 X1, ओके, इट्स नॉट मैटर। तो आपको ऐसे आगे बढ़ते जाना है, क्लियर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो दिस सीक्वेंस मस्ट डिफाइन अ पॉइंट lambda such that for any arbitrary epsilon greater than 0, the interval lambda minus epsilon, lambda plus epsilon contain an interval of the type b minus a upon 2 power n. Thus, in the interval lambda minus epsilon or lambda plus epsilon, for every epsilon greater than 0, there are infinitely number of points of the set S. Thus, the infinitely bounded set S has at least one limiting point. तो क्या इसका कितना भी अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें, ठीक है, क्या बोल रहा है कि thus the infinitely bounded set S has at least one limiting point, मतलब कितनों भी आप अलग अलग भागों में बांट दें। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे लिए A B ले लिए। ठीक है, B से हम एक पॉइंट लगा दिए जिसका नाम रख दिए X1। अब मेरा मान लेते हैं कि ये X1 हो गया, फिर से हम B से पॉइंट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, AX2 हो जाए, इसको हम X2 लिख देंगे। ठीक है, ये X2 हो गया, फिर से अगर B से पॉइंट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, AX3 हो जाएगा, फिर B से पॉइंट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, AX4 हो जाएगा। तो ऐसे ये कमने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वैसे ही होते रहेगा और हम लोग ऐसे ही प्रोसीडिंग करते रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना,
यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली एक मिनट, we select the half which does so if both do, ठीक है। so we select, चलिए ठीक है, ये कोई इशू नहीं है इसमें, हम लोग जो सेलेक्ट कर लिए हैं वो लिखे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है ना x2 x1, तो फिर से उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखे हैं so we select the half, so we select the left hand half proceeding in this, यानी कि लेफ्ट हैंड हाफ फिर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ax2, तो मतलब ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। ये था वीस्ट्रेस, ठीक है, प्रूफ बोलोजानो-वीस्ट्रेस थ्योरम, स्टेटमेंट प्रूफ बोलोजानो-वीस्ट्रेस थ्योरम बच्चों। तो ये तो हो गया कंप्लीट, और अगले लेक्चर में फिर हम दूसरा लेकर आएंगे, दूसरा टॉपिक का, थ्योरम का या फिर क्वेश्चन का। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग इसको कर लीजिएगा और एग्जाम में अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम में इसका हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जी याद, थैंक यू।